नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता एवं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की आज पुण्यतिथि है। आप सभी को बता दें कि 7 अगस्त 1941 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। ऐसे में आज पुण्यतिथि पर पूरा देश रविंद्रनाथ टैगोर को याद कर रहा है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को एक बेमिसाल और महान क्रांतिकारी माना जाता है। एक महान बांग्ला कवि, गीतकार, संगीतकार, कहानीकार, नाटककार, चित्रकार, रचनाकार और निबंध लेखक के तौर पर मशहूर रविंद्रनाथ टैगोर की आज पुण्यतिथि है। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले कवि हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें कृति गीतांजलि के लिए मिला था। गुरुदेव की उपमा से पहचाने जाने वाले महाकवि साहित्य का वो सबसे ऊंचा सोपान है जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां अपनी मंजिलें तय करती है। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हर भारतीय ये जानता होगा कि उन्होंने देश का राष्ट्रगान लिखा है, लेकिन बहुत कम ये बात जानते हैं कि उनके लिखे गीत बांग्लादेश और श्रीलंका के भी राष्ट्रगान बने हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं से इन देशों के प्रत्येक नागरिक को एक स्वर में बांधा। 7 अगस्त 1861 को कलकत्ता में पैदा हुए रविंद्रनाथ पिता देवेंद्रनाथ और मां शारदा की 13वीं संतान थे। बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया था। कानून की पढ़ाई करने लंदन विश्वविद्यालय गए, लेकिन बिना डिग्री लिए ही वे स्वदेश लौट आए। मृणालिनी देवी से विवाह का संग भी बहुत अधिक नहीं था। 19 साल के साथ के बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई। उनके जाने के बाद ठाकुर ने दूसरा विवाह नहीं किया। रविंद्रनाथ में बचपन से ही साहित्य संबंधी तमाम गुण थे। उन्होंने अपने जीवन काल में उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृत्तांत, नाटक आदि लिखे। जितना प्रेम लोगों ने उनके गीतों और कविताओं को दिया, उतना ही उनकी कहानियों को भी दिया। गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिन, शिशु भोलानाथ, महुआ, बनवानी, परिशेष, पुनश्च, विथिका, शेषलेखा और चोखेर बाली उनकी तमाम प्रसिद्ध किताबों से एक है। रविंद्रनाथ के साथ ही कला को मिला रविंद्र संगीत, जिसे सीखने की इच्छा कितने ही संगीत प्रेमी अपने भीतर रखते हैं। कहा जाता है कि कवि गुरु और गुरुदेव के नाम से मशहूर रविंद्रनाथ ठाकुर ने 8 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी थी, जबकि 16 साल की उम्र में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई थी। अपनी लेखनी से लोगों के दिलों में आज़ादी की लड़ाई के लिए क्रांति की अलख जगाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को आज पूरा देश याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। टैगोर का जन्म उस दौर में हुआ था जब कोलकाता में बिजली, पेट्रोल और पीने के पानी के नल तक मौजूद नहीं थे। उनकी शुरुआती शिक्षा घर में हुई और 17 साल की उम्र में ब्रिटेन में लॉ की पढ़ाई के लिए पहुंचे, लेकिन वापस भारत आ गए। जॉर्ज पंचम ने 1915 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसे 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने लौटा दिया। 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की उम्र में महाकवि का देहांत हुआ। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। मारवाड़ी युवा मंच की डिब्रूगढ़ ग्रेटर शाखा की तरफ से मारवाड़ी आरोग्य भवन अस्पताल ब्लड सेंटर के सहयोग से आज अस्पताल के ब्लड सेंटर में रक्तदान का स्वर्णिम महोत्सव नामक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में आज 50 यूनिट से भी अधिक रक्तदान किए गए। मारवाड़ी युवा मंच डिब्रूगढ़ ग्रेटर ने मारवाड़ी आरोग्य भवन अस्पताल ब्लड सेंटर के सहयोग से आज अस्पताल के ब्लड सेंटर में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस नेक काम के लिए बड़ी संख्या में रक्तदाता आगे आए हैं। मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य रजत सुरेका, जो कि 15 अगस्त को अपना 50वां जन्मदिन मनाने वाले हैं, उन्होंने कम से कम 50 दाताओं को जरूरतमंद लोगों के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान करने हेतु आगे आने के लिए मनाने का संकल्प लिया है।
उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों से मिशन में शामिल होने की अपील की है। इस शिविर में 50 यूनिट से भी अधिक के रक्तदान किए गए हैं। ये मारवाड़ी वुमेन्स की डिब्रूगढ़ ग्रेटर शाखा की तरफ से आज रक्तदान का स्वर्णिम महोत्सव या रक्तदान का अमृत महोत्सव हमने आज ऑर्गेनाइज़ किया है, जो एक ब्लड डोनेशन कैंप है। इस कैंप के लिए युवा रजत सुरेखा जी, जो हमारे मेंबर भी हैं, उन्होंने हमें उनका ये प्रोत्साहन था कि एक्चुअली वो आज 50 वर्ष के आगामी 15 अगस्त को हो रहे हैं, तो ये उनका जो स्वर्णिम जन्म दिवस है वो एक बहुत अच्छा ओकेशन है पूरे समाज में ये मैसेज देने के लिए कि हम अपना जन्मदिन इस तरीके से भी मना सकते हैं। तो हम ये एक ब्लड डोनेशन कैंप रजत भैया के स्वर्णिम जन्मोत्सव तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने ये कैंप आज ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इसमें रजत भैया के पूरे परिवार, उनके पूरे फ्रेंड्स, सबका एक अच्छा योगदान रहा है इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने में। साथ ही जो ब्लड डोनर्स हैं जिन्होंने आज के दिन इनरोल किया है, तो हमें आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि बहुत अधिक संख्या में लोग यहाँ पे आके रक्तदान करेंगे। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर भारतीय हथकरघा लोगो का अनावरण किया था और कहा था कि हथकरघा गरीबी से लड़ने में एक अस्त्र साबित हो सकता है, उसी तरह जैसे स्वतंत्रता के संघर्ष में स्वदेशी आंदोलन था। हर साल 7 अगस्त के दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। इस दिन भारतीय लोकल हैंडलूम को प्रोत्साहित किया जाता है। इंडियन ब्रांड्स और खादी को दुनिया भर में पहुंचाने की पहल की जाती है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है आर्थिक रूप से हथकरघा उद्योग को मजबूत बनाना और इसे दुनिया में ब्रांड के तौर पर पेश करना। हैंडलूम से बनी खादी की साड़ी, सूट, दुपट्टा या कुर्ता और शर्ट काफी कंफर्टेबल होता है और कई लोगों की आज भी पहली पसंद है। हैंडलूम भारत की विरासत है, इसलिए इसका महत्व भी काफी है। आंध्र प्रदेश की कलमकारी, गुजरात की बांधनी, तमिलनाडु का कंजीवरम और महाराष्ट्र की पैठनी कुछ ऐसे हैंडलूम हैं जिन्हें हथकरघा यानी हैंडवर्क से बनाया जाता है। इसमें एक लंबा वक्त लगता है। यही कारण है कि हैंडलूम उद्योग को भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक जरूरी भाग माना जाता है। ये बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार का साधन भी है। इस क्षेत्र में अकेले 70% महिलाएं ही काम करती है। हैंडलूम के ट्रेंड को बढ़ावा देने और इसे ब्रांड बनाने कई हस्तियां सामने आई हैं। कई एक्ट्रेस ने हैंडलूम से बने कपड़े, साड़ियां पहनकर इसको बढ़ावा देती दिखाई देती है। साल 2015 में जब पहली बार इस दिन की शुरुआत हुई थी, तब कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर आई वेयर हैंडलूम कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था हथकरघा से बने कपड़ों को लोकप्रिय बनाना और बुनकर समुदाय को मदद पहुंचाना। इसके बाद हैंडलूम को लेकर कई तरह के कैंपेन चलाए गए। ट्विटर पर #सारी ट्विटर का ट्रेंड भी काफी पॉपुलर हुआ था। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का 9वां दिन भारत के लिए काफी शानदार रहा। शनिवार को भारतीय खिलाड़ियों ने कुश्ती से लेकर एथलेटिक्स और लॉन बॉल्स में भी मेडल जीता। कुश्ती में भारतीय पहलवान रवि दहिया, विनेश फोगाट और नवीन कुमार ने गोल्ड जीता, तो वहीं पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने चौथा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत ने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रोंज मेडल सहित कुल 14 पदक हासिल किए। इसी के साथ भारत की कुल पदकों की संख्या 40 हो गई है, जिसमें 13 गोल्ड, 11 सिल्वर और 16 ब्रोंज मेडल शामिल है। भारत अब मेडल टैली में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में जारी 22वां राष्ट्रमंडल खेल अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन भी जारी है। भारत के लिहाज से 9वें दिन का खेल भी ऐतिहासिक रहा।
भारत के पहलवानों ने लगातार दूसरे दिन 3 गोल्ड जीते। इसके अलावा एथलेटिक्स में अविनाश सावले और प्रियंका गोस्वामी ने मेडल जीतकर इतिहास रचा, तो वहीं लॉन बॉल्स में पुरुष टीम ने भी पदक अपने नाम किया। इसके बाद दिन का अंत होते होते पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने देश को 13वां गोल्ड दिला दिया। कुश्ती में 3 गोल्ड समेत 5 पदक रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और नवीन मलिक ने गोल्ड जीते, जबकि पूजा गहलोत और दीपक नेहरा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने महिला एकल के 3-5 वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि सोनल बेन पटेल को कांस्य पदक मिला। प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल रेस वॉक में अपने बेस्ट प्रदर्शन के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। अविनाश सावले ने इतिहास रचते हुए 3,000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने इस दौरान अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन और बेहतर करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। भारतीय पुरुष टीम ने लॉन बॉल्स में 4 इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 3-2 से हराया और फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वहीं महिला क्रिकेट T20 स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स की शानदार पारी और गेंदबाजों के एकजुट प्रदर्शन की बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। मुक्केबाजी में नीतू घंघास, अमित पंघाल, निखत जरीन और सागर ने अपने अपने वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया, जबकि हसमुद्दीन, जैस्मिन और रोहित ने कांस्य पदक जीते। साथियान और शरद की जोड़ी टेबल टेनिस के पुरुष युगल के फाइनल में पहुंचे, जबकि साथियान और श्रीजा अकुला की जोड़ी मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं बैडमिंटन में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन एकल स्पर्धा में, जबकि सात्विक चिराग और गायत्री त्रिसा की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।